हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है और हमने काफ़ी दिनों से जो कि है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के ऊपर लेक्चर जो सीरीज है वो स्टार्ट करके रखी है। सो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें हम वो वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में जियोग्राफी वाले क्वेश्चन में से डेफिनेटली आएंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको अटेम्प्ट करें कि आप कितने क्वेश्चन जो हैं वो जियोग्राफी वाले क्वेश्चन में से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को ही मिलेंगे। ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, अगर पहला क्वेश्चन देखें आपका जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, Which of the following causes rainfall during winter in the northwestern part of India? अगर हम ये देखें जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ से यहाँ तक आती हैं। तो ये मतलब ये किस से काज होती हैं? तो मैंने ऐसा आंसर ही बोल दिया आपको। सो इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन ए, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये किसकी वजह से आती हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आती है। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना है जो कि विंटर मंथ में क्या करता है, जो ईस्टर्ली फ्लोइंग विंड्स है ना वो क्या करती है, यहाँ से रेन को ब्रॉड करके हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ पे बारिश होती है। याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअली दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। याद रखें, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक वर्ड है यहाँ पे रिट्रीटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वर्ड रिट्रीटिंग लिखा है। तो रिट्रीटिंग का मतलब होता है विड्रॉवल। ये यहाँ से वापस कैसे जाएंगी? सो द विड्रॉवल ऑफ, अगर हम देखें साउथ वेस्टर्न मॉनसून की बात करें, withdrawal of the south west monsoon wind from the skies of North India during the month of October and November। और अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ये रिट्रीव हो जाती हैं, वापस चल जाती हैं। सो इसी को हम क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग मॉनसून। इसको हम क्या कहेंगे? रिट्रीटिंग मॉनसून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर हम जून से सितंबर की बात करें, तो ये क्या होता है? साउथ वेस्ट मानसून होता है। ये कौन सा होता है? साउथ वेस्ट मानसून होता है, ठीक है ना। इस पीरियड को कहते हैं और यहाँ पे टिपिकली बहुत ज़्यादा रेन होती है यहाँ इंडिया में, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे? रिट्रीटिव मानसून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इजी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई अ नैरो चैनल? ये एक नैरो चैनल है, सेपरेटेड ऑफ सी फाउंड बाय पाल्क स्ट्रेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नार। तो मतलब कौन सी कंट्री है जो इसको सेपरेट करती है? विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? इंडिया से कौन सी कंट्री जो है वो सेपरेट होती है, अलग होती है? किसके माध्यम से? ये जो चैनल है पाल्क ऑफ स्ट्रेट भी कहेंगे, और एक है यहाँ ये पाल्क ऑफ स्ट्रेट है और ये गुल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये किस कंट्री को सेपरेट करेंगी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या पाकिस्तान। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन इसका रहेगा सी। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीलंका को ये क्या है, इंडिया से ये जो स्ट्रेट है पाल्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नार, इसको सेपरेट करती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है आपके डिफरेंट जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये पाल्क स्ट्रेट के ऊपर पूछा गया। उसके बाद जितने भी ये चैनल्स हैं पाल्क स्ट्रेट हैं या नेशनल बाउंड्रीज हैं, इसके ऊपर लेक्चर बना, वो भी जाके आप शॉर्ट्स में देखेंगे। आपके जितने भी लैंड बाउंड्रीज हैं सेपरेट करती हैं वो आपके सामने, जिस तरह मैकमोहन लाइन हो गया, रेड क्लिफ हो गया, वो सारी उसमें डिस्कस करिए। वो एक 30-40 सेकंड का शॉर्ट है, उसको देखिए आप वहाँ से क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, वेयर डू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, हमारे पास क्या है? वेस्टर्न और
ईस्टर्न जो घाट है वो कहाँ पे जाके मीट करता है? क्या वो नीलगिरी हिल पे करता है, मीट करता है, कार्डामम पलनाई या अन्नामलाई हिल पे ये क्या करता है, मीट करता है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा ए, नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल पे ये क्या करेगा, जो हमारा सोथर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट होगा ये आके यहाँ पे मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये जो अन्नामलाई हिल है ये किस स्टेट में है, ये किस स्टेट में है अन्नामलाई हिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोसिरोस इन इंडिया इज। जो राइनोसिरोस होते हैं, एक सींग वाला गेंडा जिसको हम कहते हैं, तो वो किस उनका नेचुरल हैबिटेट कौन सा है? भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गिर फॉरेस्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क है या नीलगिरी है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर वन हॉर्नड राइनोसोर्स की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज ये कहाँ पे है? आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क में है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? इज अ नेशनल पार्क इन द, ये किस रीजन में ये जगह है, उसको को कहते हैं गोलाघाट और एक है नागांव। गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट ऑफ हमारी असम है वहाँ पे ये है। तो ये जो सेंचुरी है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? वन हॉर्नड राइनोसिरोस, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? किस कंट्री के साथ इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बाउंड्री अपनी शेयर करता है? बांग्लादेश के, ऑप्शन बी चाइना के साथ, सी नेपाल के साथ या डी भूटान के साथ? अब अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो किसके साथ इंडिया शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। सो इंडिया शेयर अराउंड 4096 किलोमीटर ऑफ दिस इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर रहेगा इंडिया का। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे चाइना कितना शेयर करता है, नेपाल और भूटान कितना करता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, संगपो इज अनदर नेम इन तिब्बत फॉर। एक वर्ड है संगपो, ये तिब्बत में किसके लिए यूज़ किया जाता है, किस रिवर के लिए यूज़ किया जाता है? कोसी के लिए, गंडक के लिए, ब्रह्मपुत्रा के लिए या ऑप्शन डी गंगा के लिए? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? संगको कहते हैं। और अगर ब्रह्मपुत्रा के ओरिजिन की बात करी जाए, इसका जो सोर्स है, ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है वो कौन सा है? चेमयंगदंग ग्लेशियर। कौन सा है? चेमयंगदुंग ग्लेशियर, यहाँ से इसका सोर्स है। सो जितनी भी स्लोप हैं ये जो कवर करती है हिमालय की, तो वहाँ पे इसका स्रोत है ब्रह्मपुत्र का, और इसकी अगर लेंथ करें 2900 किलोमीटर है। सो इसको संगको किस रिवर को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। अब मुझे बताएंगे आप ऑप्शन में मेल रिवर किसको कहते हैं? मेल रिवर किसको कहते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है इंडिया का वो कहाँ पे लोकेट करता है? लार्जेस्ट हर्बेरियम। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, कलकत्ता में है, लखनऊ में है, मुंबई में है या कम्बीटूर में है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो कहाँ पे है? वो कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। तो अगर इसकी बात करें तो लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज, और ये है कौन सा? इंडियन बोटेनिकल जो गार्डन है हमारा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है वो है जो कलकत्ता में है। तो इसमें अराउंड लाखों स्पीशीज़ है जहाँ पे वो रखी हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल के, वो उसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एट बैरन आइसलैंड, एक आइसलैंड है बैरन आइसलैंड, तो द ओनली एक्टिव वेल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। ये एक हाली एक्टिव वेल्केनोज है जो
बैरल आइलैंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए रहेगा अंडमान में है, निकोबार आइलैंड में है, लक्षद्वीप में है या मिनिकॉय में है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज अंडमान। अंडमान आइलैंड में ये सिचुएट करता है। सो ये हाल ही एक ऐसा एक्टिव वोल्केनो है। सो बैरन जो है ये अंडमान सी के पास सिचुएट करता है, ये भी याद रखें। तो ये खाली एक एक्टिव वोल्केनो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल। अगर मिनरल की बात करें, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल टू सब सॉइल थ्रू वाटर इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। पर्कुलेशन बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं या ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज लीचिंग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? लीचिंग। अब देखो ट्रांसफर मिनरल होता है एक साइल से दूसरी साइल से सब सॉइल में थ्रू द सॉइल वाटर, पानी की मदद से यहाँ से मिनरल यहाँ तक चला गया सॉइल से आगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कोवादा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेट अप इन विच स्टेट। ये जो कोवाडा है ये कहाँ पे सेटअप करी गई है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या ऑप्शन डी कर्नाटका में। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज आंध्र प्रदेश में ये जो है सिचुएट करती है कोवाडा न्यूक्लियर पार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मॉल्टन रॉक बिलो द सोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। जो मॉल्टन रॉक होती है अर्थ के सरफेस से नीचे होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा, क्या उसको बसाल्ट कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं, लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं। सो मॉल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज योर ऑप्शन डी, दैट इज मैग्मा। इसको क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे, मैग्मा इसको कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीरियर ऑफ अर्थ में से ये क्वेश्चन आपको आता है। मैग्मा के ऊपर पूछेंगे एग्जामिनर, लावा के बारे में पूछेंगे, अर्थ क्वेक के बारे में पूछेंगे, जिसमें हम कहते हैं जी अर्थ क्वेक की तीव्रता किस में नापी जाती है? रिक्टर स्केल में नापी जाती है। कौन नापता है? सिस्मोग्राफ इसको नापता है। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं जिस लेवल का एग्जाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। ओजोन लेयर है, इसमें डिप्लीशन हो रही है, ये तो ये किसकी वजह से हो रही है? तो क्या वो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो या मीथेन? इसमें से हम मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। ये सारी की सारी ही डिप्लीट करती हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जिसको हम CFC कहेंगे। अब ये ओजोन लेयर है कहाँ पे? हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में है, याद रखेंगे। तो वहाँ पे ओजोन लेयर भी है जो कि करती है जितनी भी UV रेडिएशन है उसको क्या करती है? हमारे अर्थ की आने की उसको फिल्टर आउट करती है, ताकि हमारे जो ज़मीन पे है ये जो अल्ट्रावायलेंस हार्मफुल रे है ये ना पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सरिस्का एंड रणथंभौर आर द रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सरिस्का टाइगर, अब टाइगर बोल दिया, टाइगर रिजर्व, और रणथंभौर किसके लिए ये फेमस है? सो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज ये टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप पूछ सकते हैं ये रणथंभौर और ये कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं ये? कहाँ पे हैं? हमारा ऑप्शन रहेगा, आप ये ऑप्शन तो नहीं है, राजस्थान में रहेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है ये बताना है आपको। सो ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, न्यू गिनी है या मडागास्कर है। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्रीनलैंड हमारा सबसे बड़ा जो है वो है। तो इसका अराउंड 8,36,109 स्क्वायर किलोमीटर ये रहेगा हमारा इसका एरिया अगर बात करें तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया। लॉन्गेस्ट सी बीच कौन सा है इंडिया की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट सी बीच कौन सा रहेगा? तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा चौपारा बीच, ड्यू बीच, अकासा बीच या मैरीन बीच। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मैरीना बीच इसका आंसर रहेगा। आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट। सबसे ज़्यादा रिच कोल मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे कोयला होता है वो कौन सा एरिया है, रिच एरिया है? तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ब्रह्मपुत्र, दामोदर,
महानदी वैली या गोदावरी वैली। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा सबसे ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन बी के पास रहेगा, दैट इज़ दामोदर वैली जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट है। सो दिस रीजन इज़ रिच इन कोल डिपॉजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रेन फॉल काज बाई इंटेंसिव इवेपोरेशन इन इक्वेटोरियल रीजन इज, जो एक्सटेंसिव रेनफॉल इवेपोरेशन होती है इक्वेटोरियल रीजन में, तो रेनफॉल काज बाई एक्सटेंसिव इवेपोरेशन इक्वेटोरियल रीजन, उसको हम कौन सी रेन कहेंगे? क्या उसको हम ओरोग्राफिक रेन कहेंगे, साइक्लिक रेनफॉल कहेंगे, फ्रंटल कहेंगे या कन्वेंशनल? सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, दैट इज कन्वेंशनल रेनफॉल इसको हम कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन डैश स्टेट। जो नंदा देवी पीक है वो कहाँ पे सिचुएट करती है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या सिक्किम में? सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज यूके उत्तराखंड में रहेगा। उत्तराखंड की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो देहरादून रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दिस नेशनल फ्लावर ऑफ उत्तराखंड ये कौन सा है, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच बॉडी। अंडमान निकोबार से किस वाटर बॉडी से सेपरेट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पॉल्क स्ट्रेट या गुल्फ ऑफ मन्नार, ये दो तो नहीं है। अब अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज 10 डिग्री चैनल से ये सेपरेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, आपके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर, विच ऑफ दीज इज आर डिवॉल्व प्लेनेट। इनमें से डिवॉल्व प्लेनेट किसको कहते हैं? नेपट्यून, टाइटन, आइरिस या हाइड्रा? अब देखें, डिवॉल्व प्लेनेट तो प्लूटो को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज आइरिस कहेंगे। सो डिवॉल्व प्लेनेट क्या होता है? एक प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट होता है जो ना तो प्लेनेट की श्रेणी में आता है और ना ही सैटेलाइट की श्रेणी में आता है, ठीक है ना उसकी कैटेगरी में आता है। सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ अ स्टार, सो जिसमें मैसिव इनफ ग्रेविटी होती है तो क्रैश हो जाने का खतरा रहता है। तो अगर आइरिस की बात करें तो ये क्या रहेगा? हमारा डिवॉल्व प्लेनेट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द गथमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पावर प्लांट रिसेंटली अप्रूव बाय कैबिनेट इज सेटअप इन, ये कहाँ पे सेटअप होगा? अगर हम बात करें राजस्थान में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, कर्नाटका में होगा या मध्य प्रदेश में होगा? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो बी रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी की सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि यहाँ पे गथमपुर थर्मल पावर प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा एक है जो कि कन्वेंशनल सोर्स नहीं है? तो अगर हम बोलें कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं, थर्मल पावर कन्वेंशनल है, विंड एनर्जी कन्वेंशनल है, उसके बाद सोलर एनर्जी कन्वेंशनल है, जो नहीं है वो कौन सा है? नेचुरल गैस नहीं है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। सो नेचुरल गैस इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज नॉट द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच लेयर द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड इज टोटली एब्सेंट। जहाँ पे कौन सी लेयर है जहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड बिल्कुल एब्सेंट रहता है, तो वो कौन सी लेयर रहती है? तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ट्रोपोस्फेयर सबसे लोवेस्ट है, आइनोस्फेयर सबसे हाईएस्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बाद है और मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर इसका रहेगा, जहाँ पे ओजोन लेयर है जो कि जितना भी ओजोन यूवी रेज को फिल्टर आउट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द टर्म दोब मीन, एक टर्म होती है दोब, उसको हम क्या कहते हैं? क्या ये अ लैंड बिटवीन टू माउंटेन, अ लैंड बिटवीन टू लेक, अ लैंड बिटवीन टू रिवर, अ लैंड बिटवीन टू सीज? सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब ये एक लैंड है, एक ये लैंड है, एक ये लैंड है, एक ये लैंड है। सो द लैंड बिटवीन टू रिवर, यहाँ से भी दरिया जा रहा है, यहाँ से भी दरिया जा रहा है, और ये जो बचेगा लैंड इसको हम डोब कहेंगे। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्या ये रिवर वैली आंध्र प्रदेश में है, अनमेन्ड स्टेशन इन अंटार्कटिका है, सेकंड सोर्स ऑफ
रिवर गंगा है या ऑप्शन डी आइलैंड इन इंडियन ओशन है। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्या है, एक हमारा ऑप्शन बी रहेगा, एक अनमेन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके जेके पुलिस कांस्टेबल में आ सकते हैं। अब एक थोड़ी सी मैं आपके साथ चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी, अगर मैं टाइप्स ऑफ लेक की बात करूं, अगर मैं टाइप्स ऑफ लेक की बात करूं तो कौन कौन सी किस्म की लेक होती हैं। एक फ्रेश वाटर लेक होती है, उसके बाद सॉल्ट वाटर लेक होती है, उसके बाद नेचुरल लेक्स होती हैं, आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं, उसके बाद क्रेटर लेक होती हैं और ऑक्सबो लेक्स होती हैं। काफ़ी सारी लेक्स होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक स्लाइड पे आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ जो कि रिवर के लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूँ कुछ लेक्स की बात करूँ, अगर मैं कुछ लेक्स की बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ, एक लेक है चिलिका लेक। तो ये चिलिका लेक कहाँ पे है, ये ओडिशा में है, ये क्वेश्चन पढ़ सकता है। उसके बाद सांबर लेक है, तो ये सांबर लेक कहाँ पे है, ये भी ये सांबर लेक जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद पूछते हैं इंपॉर्टेंट पुलिकट लेक कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। उसके बाद एक लेक पूछते हैं लोकतक लेक कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। उसके बाद एक पूछते हैं नैनीताल, तो सबको पता है उत्तराखंड में है। फिर अगर मैं बात करूं, ये जो लेक्स हैं, जिस तरह में एक है पुष्कर लेक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मिला है, पुष्कर लेक, तो ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लेक्स के ऊपर तो एक अलग से सेपरेट से मैं वीडियो लेक्चर लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन में। उसके बाद वुलर लेक कहाँ पे है, हमारे जम्मू कश्मीर में है, ये भी बन सकती है। उसके बाद अगर मैं बात सरदार सरोवर लेक, एक है कौन सी, सरदार सरोवर लेक, तो ये कहाँ पे है, ये हमारी गुजरात में है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेक है द्योपर लेक, ये कहाँ पे है, ये असम में है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद एक है हमारे पास अलसोर लेक, तो ये कहाँ पे है, अलसोर की बात करें तो ये कर्नाटका में है। उसके बाद एक है कंजी लेक, ये कहाँ पे है, ये पंजाब में है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। एक हुसैन सागर लेक है, तो ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है हुसैन सागर लेक। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, लेक्स हैं। उसके बाद एक है बहुत इम्पॉर्टेंट थी, मेरे को स्किप हो गई है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में वो आती है, भोजताल क्या होते हैं, भोजताल, तो ये भोजताल कहाँ पे है, भोजताल आई थिंक मध्य प्रदेश में है या कहाँ, ये मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा। उसके बाद एक है शिव सागर, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद एक है हमारी गोविंद बल्लभभाई, कौन सी है, गोविंद बल्लभभाई पंत, तो ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखें। उसके बाद एक सिक्किम की है, जिसको बोलते हैं क्या हम, सोमगो, ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में। तो आई थिंक ये इतना लेक्चर सफिशिएंट है। इसके ऊपर ज्योग्राफी थोड़ा सा सेशन लिया ताकि सारे इसको देख पाएँ और रिवाइज कर पाएँ। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और साथ में आप मुझे ये भी बताएंगे कि आप किस वाले पोर्शन पे आपको ज़्यादा वीडियो लेक्चर चाहिए, जो आपका पोर्शन थोड़ा सा वीक है वो मुझे बताएंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेक्चर की बनाने की कोशिश करूँगा। आपके इंग्लिश पोर्शन पे भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर भी हो रही हैं, जियोग्राफी के बीच हो रही है, और बाकी जितनी भी प्ले लिस्ट है ना,
आपका अगर जनरल देखिए 50 नंबर का आपका जो है जनरल स्टडी में से पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन है, चाहे वो मैंने एसएससी के लिए बनाए, वो भी मतलब लेवल इनका सेम ही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उन सब वीडियोज़ को, क्योंकि जितना भी कंटेंट है ना वो सारा एक उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर रीजनिंग की क्लासेस हैं वो जाके आप उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको पहले से बन के रखी हैं, उनमें भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं वो सारी। तो इतना सफिशिएंट है। सो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।